ईशोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। ईशोपनिषद के प्रारंभिक 7 मंत्रों में ईश्वर के विषय में अनेक बातें आई। अगर हम वेद और वैदिक साहित्य को देखें तो उसमें सबसे अधिक प्रतिपादन ईश्वर का है, परमात्मा का है। उससे कम प्रतिपादन प्रकृति का है और जीवात्मा के बारे में सबसे कम प्रतिपादन। संपूर्ण वेद ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। महर्षि दयानंद ने इस अभिप्राय को कहा कि संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ईश्वर में है। कुल मिला के वेद का उपदेश, वेद की बातें ईश्वर को लक्षित करके कही गई हैं। अंततो गत्वा इस सब का तात्पर्य ईश्वर में है। क्योंकि सबसे अधिक मंत्र ईश्वर के बारे में है, इसलिए हम सहजता से कह सकते हैं कि ये ईश्वर को ही बता रहे हैं, ईश्वर की ओर ही हमें इंगित कर रहे हैं कि ये वो तत्व है जिसकी तरफ हमारे को बढ़ना है, जिसको जान करके, जिसको पाने के लिए हमें बढ़ना है। ईश्वर से अतिरिक्त जो वर्णन प्रकृति का या जीव का मिलता है, वस्तुतः वो वर्णन भी ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य करके ही लिखा गया है। प्रकृति का वर्णन प्रकृति के ठीक प्रकार से उपयोग के लिए किया गया है। और प्रकृति का ठीक उपयोग किस लिए करना है, प्रकृति का सदुपयोग किस लिए करना है, तो फिर उसका तात्पर्य ईश्वर में आएगा कि इसको ठीक प्रकार उपयोग करके हम ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ें, न कि इस प्रकृति का दुरुपयोग करके इसके द्वारा अपने राग और द्वेष बढ़ा करके बंधन में पड़े रहें। तो संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ईश्वर में है। और ईश्वर को, स्वयं ईश्वर ने इतनी महत्ता वेदों में क्यों दी है? एक सर्वज्ञ पुरुष, एक सर्वज्ञ परमात्मा हमारे लिए सबसे अधिक प्रतिपादन अपना कर रहा है, स्वयं अपना वर्णन कर रहा है। यानी हमारे को ईश्वर को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। हमारे लिए ईश्वर को जानना, समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये वेद की शैली से हमें पता लगता है। और वेद के बाद के ग्रंथों को भी देख लें, ऋषियों के उपदेशों को देख लें, जितने विधि विधान हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था है, परस्पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब का अंततोगत्वा लक्ष्य ईश्वर ही है। इन सब का प्रयोजन ईश्वर की प्राप्ति में है। तो हमारे लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईश्वर के बारे में बहुत अधिक सुने, समझें और उससे संबंधित ठीक ठीक ज्ञान को प्राप्त करें। इस संसार के अंदर बहुत सारे विषयों में अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है अथवा मिथ्या ज्ञान है। हर व्यक्ति में है। हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है। प्रकृति के बारे में भी बहुत अधिक अज्ञान हमें है। हम प्रकृति को बहुत कम जानते हैं अथवा गलत ढंग से भी जानते हैं। इस ब्रह्मांड और प्रकृति को छोड़ दें, हम अपने शरीर को भी ले लें, तो शरीर के इतना निकट रहते हुए भी, शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी, शरीर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत कम जानते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में तो हम इतना सब कुछ सुनते हुए और भी कम जानते हैं। प्रकृति सीमित है, उसको काफी मत
मात्रा में जाना जा सकता है और बहुत कुछ इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा ऐसा तत्व है जिसके अनंत गुण कर्म सामर्थ्य हैं और वो इंद्रिय गम्य भी नहीं है, अभी हमें प्रत्यक्ष भी नहीं हो रहा। इसलिए ईश्वर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यद्यपि वेद और ऋषि हमें ईश्वर के बारे में बहुत अधिक बताते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ईश्वर के बारे में ज्ञान कम है। वो ज्ञान हमारा और बढ़ना चाहिए। इस संसार में जितना अज्ञान प्रकृति के बारे में है और उससे जो हमें हानि हो रही है वो बहुत अधिक है। प्रकृति को ठीक तरह न जान करके हम गलत आहार विहार करें, प्रकृति का गलत ढंग से दोहन करें, प्रदूषण अधिक फैलाएं, इस सबसे हमको बहुत हानि होती है। प्रकृति के बारे में अज्ञानता से हमें बहुत अधिक हानि होती है और इस संसार, इसके विद्वान, इसके वैज्ञानिक इन हानियों को रोकने में लगे हुए हैं। प्रकृति का उपयोग अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, हानि को कम करना चाहते हैं। हम शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण इस शरीर का बहुत अधिक दुरुपयोग भी करते हैं और इसके कारण हमारे को बहुत अधिक हानि भी होती है। लेकिन ईश्वर के बारे में जो हमारा अज्ञान है उससे तो और भी अधिक हानि होती है। प्रकृति से अज्ञान हो, प्रकृति में अज्ञान हो तो बहुत हानि है, लेकिन ईश्वर के प्रति अज्ञान हो तो उससे कई गुना अधिक हानि होती है और हो रही है। इस संसार में जितना अधिक मत वैभिन्य ईश्वर के बारे में है, उतना मत वैभिन्य और किसी वस्तु के बारे में नहीं है। वैसे बहुत मतभेद हैं दुनिया में, जितने व्यक्ति हैं उतने ही मत हैं, भिन्नताएं हैं, बहुत अधिक मतभेद हैं, विचारों के बहुत अधिक मतभेद हैं। उन मतभेदों में ईश्वर के प्रति मतभेद सर्वाधिक है और उससे जो समाज हानि उठा रहा है वो भी बहुत अधिक है। प्रकृति से होने वाली हानि ईश्वर की अज्ञानता से होने वाली हानि की अपेक्षा बहुत कम है। जितने धर्म के नाम से मत संप्रदाय चल रहे हैं, उनकी मान्यताओं में जो भिन्नता, अनेकत्र रात दिन का अंतर दिखाई देता है, उसके पीछे भी ईश्वर के प्रति उनके दृष्टिकोण की भिन्नता एक मुख्य आधार है। ईश्वर को कोई सर्वव्यापक मानता है, कोई एकदेशी मानता है। ईश्वर को कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई स्थान विशेष में मानता है। ईश्वर के कर्मों के बारे में भी भिन्नता है। कोई मानता है कि हर क्रिया इस सृष्टि में जो भी हो रही है, चाहे प्रकृति में चाहे जीवों के द्वारा, वो सब ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रही है। कोई इसको नहीं स्वीकार करते, कोई ईश्वर के अस्तित्व तक से इनकार करते हैं। तो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ईश्वर के मानने और न मानने से उनके जीवन पर, उनके दर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव आता है। ईश्वर के एक एक गुण के बारे में यदि स्पष्टता हो तो जीवन में, दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। और एक एक गुण के बारे में यदि अज्ञान हो, विपरीत ज्ञान हो, अविवेक हो, तो भी जीवन में और दृष्टिकोण में बहुत अंतर आ जाता है। ईशोपनिषद के प्रारंभिक मंत्रों को जब हमने विचारा तो एक बिंदु आपके सामने रखा था। इसमें अनेकत्र ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया गया है।
अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता ये एक ऐसा गुण हो गया जिसको इन मंत्रों में बार बार भिन्न भिन्न तरीके से कहा जा रहा है। अब जो मंत्र हम विचार के लिए ले रहे हैं, 8वां मंत्र, उसमें भी ईश्वर का जो सर्वप्रथम गुण बताया गया वो ईश्वर की सर्वव्यापकता को ही द्योतित करता है। मंत्र है सपर्यगात, सह वह। इस प्रसंग में हमारा ईश्वर अधिकृत है, ईश्वर के बारे में प्रकरण चल रहा है, उसी ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, वह परमात्मा। पर्यगात, सब ओर व्याप्त है। परि अगात, परि का मतलब चारों ओर, सब ओर, सब जगह पे। और अगात का मतलब है गया हुआ है, सब जगह गया हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है। ये भाषा यद्यपि भूतकाल की है, ईश्वर सब जगह पहुंचा हुआ था या पहुंचा हुआ है, लेकिन वेद में कालों का निश्चय नहीं रहता। किसी भी काल में कहीं भी बात तीनों कालों में लागू होती है, क्योंकि ईश्वर की सारी प्रक्रिया, ईश्वर के सारे गुण धर्म नित्य हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, वो शाश्वत है। तो ईश्वर सब ओर व्याप्त है। फिर हमारे को बोध कराया जा रहा है। हम देखें कि जब ईश्वर को एकदेशी मानते हैं तो हमारे कर्म कुछ दूसरी तरह से होने लगते हैं। हमारे को यह बोध नहीं रहता कि ईश्वर मेरे को यहां पर देख रहा है, जान रहा है। जो हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वो भी हर समय, हर काल में, हर जगह पर ईश्वर को सर्वव्यापक अनुभव नहीं कर पाते। ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन हर समय ईश्वर की सर्वव्यापकता मन में बैठी रहे और अपनी हर क्रिया ईश्वर की साक्षी में की जाए, इसको उच्च स्तर पे हम लोग नहीं कर पाते। हमसे मेरा तात्पर्य है कि जो उच्च स्तर के योगी नहीं है, समाधि प्राप्त योगी नहीं है, उन सब में यह न्यूनता दिखाई देगी। और यदि इसी बिंदु को व्यक्ति दिन भर स्मरण रख सके, हर क्रिया के समय स्मरण रख सके, तो गलत कार्य, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वाणी से हो और चाहे मन से हो, एक गलत विचार तक वो अपने मन में नहीं ला सकता। और लाएगा तो उसे तत्काल बोध होगा कि ईश्वर ने मेरे इस विचार को भी जाना है, क्योंकि ईश्वर भी मेरे अंदर विद्यमान है, मेरे मन में है, मुझ आत्मा के अंदर भी है। और ये ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तत्व है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है और हम जो परंपरा से सुनते आए हैं वो ईश्वर की सर्वव्यापकता को सहजता से स्वीकार भी कर लेते हैं। ईश्वर को भूल जाएं, ईश्वर की कृतज्ञता को न स्वीकार करें, उस कार्य को करने में जो ईश्वर का सहयोग मिला है उसको भूल जाएं, तो ये दोष हो गया। हमारे द्वारा ईश्वर का अनादर कर दिया गया, हमारे द्वारा एक पाप कर्म कर दिया गया। तो गलत रास्ते में चलने से जो लाभ दिखाई दे रहा है लौकिक दृष्टि से, उस समय भी ईश्वर का स्मरण यदि आ जाए तो सामाजिक लाभ, लौकिक लाभ तो दिखाई देगा, लेकिन साथ में ईश्वर के द्वारा जो दंड दिया जाना है, ईश्वर के द्वारा जो कष्ट दिया जाना है, उसके स्मरण से व्यक्ति को समाज का लाभ व्यर्थ प्राय दिखाई देगा। उसको ईश्वर के कष्ट, ईश्वर के न्याय अधिक प्रबलता से दिखाई देंगे।
स्वामी दयानंद जी अंग्रेजों की नाराजगी को सहन कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा ने जब एकलिंग जी की गद्दी दी, उन्होंने कहा कि मैं तो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर के प्रति अपराध है, ईश्वर के उपदेश के विपरीत है। और राणा को कहा कि तुम्हारा ये राज्य तो इतना सा है कि मैं एक दिन भागूं तो इस छोर से उस छोर निकल जाऊंगा, अर्थात तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो भी तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते, मैं और कहीं जा सकता हूं, लेकिन ईश्वर के इस साम्राज्य से मैं बाहर कहां जाऊंगा? ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बाहर मैं कहां जा सकता हूं? अर्थात महर्षि दयानंद को वर्तमान के राजा या महाराणा का कोई कष्ट, बड़ा कष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। अगर वो नाराज भी हो जाए, अंग्रेज भी नाराज हो जाए तो कोई चिंता नहीं थी, उसका राज्य तो छोटा सा है और वो कितना हमारी हानि कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा का राज्य तो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, उससे बाहर तो हमारी कोई गति ही नहीं है। और इस भाव को मन में रख करके वो हर प्रलोभन से बचे, हर विरोध से अपने को ऊपर उठा करके रखा, दुखों से बचे। ये ईश्वर की सर्वव्यापकता ही थी जिसको उन्होंने मन में धारण किया, उसको अपने जीवन में उतारा और इतना बड़ा काम कर गए। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को ये उपनिषद बार बार कह रहा है। इसको हम और विचारें। यद्यपि हमने बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ कह दिया है, दूसरों को भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझा दिया है, समझाते रहते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से हमें और विचार करना चाहिए। दिन में कुछ ना कुछ समय जब आप अकेले हों लगाएं, ईश्वर की सर्वव्यापकता को बड़ी तीव्रता से उठा करके देखें कि मैं अपने क्रियाकलापों को ईश्वर की सर्वव्यापकता स्वीकार करते हुए कर रहा हूं, ईश्वर को व्यापक मानते हुए कर रहा हूं, ईश्वर की साक्षी में कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूं। हमको अपना स्वयं का निरीक्षण होगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करके मन में भावना बनाएंगे कि आज मैं कुछ समय ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करने में लगाऊं और दिन में भी बीच बीच में ईश्वर की सर्वव्यापकता को विचारता रहूं, भावना बनाता रहूं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।